दोस्तों, क्या आपने डायना मरियम कुरियन का नाम सुना, जो भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। 2018 फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी उनका नाम था। चलिए बता देते हैं भाई, उनका नाम है दोस्तों नयनतारा। रहेगा ना हैरान? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनके बारे में ही जानने वाले हैं सब कुछ। आपको बताएंगे कैसे इनका करियर शुरू हुआ, कैसी रही इनकी लाइफ, जानेंगे आप कमाल के फैक्ट्स। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक। दोस्तों, नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन है, लेकिन सिनेमा जगत से लेकर देश के कोने कोने तक उन्हें नयनतारा के नाम से ही जाना जाता है। जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम हाशमी को तब्बू के नाम से, और भी बहुत से ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरह इन्हें जाना जाता है नयनतारा के नाम से। 1984 में बेंगलोर कर्नाटक में ये पैदा हुई थी। इनका बर्थडे होता है दोस्तों 18 नवंबर को। नयनतारा के एक बड़े भाई हैं जो दुबई में रहते हैं। आपको बता दें, नयनतारा के पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए उनकी शुरुआती पढ़ाई जामनगर, गुजरात और दिल्ली में हुई। इसके बाद इन्होंने बालिका मडोम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुमूलपुरम से पढ़ाई की और फिर तिरुवल्ला के मारथोमा कॉलेज से इन्होंने दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री ली। आपको बता दें कि कॉलेज के टाइम से ही इन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान उनके कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट पर डायरेक्टर सत्यन अंथिक्कड़ की नजर पड़ी। उस समय वो अपनी अगली फिल्म मुनासी नकारे के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। इसके बाद दोस्तों नयनतारा से कांटेक्ट किया गया। शुरुआत में नयनतारा ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि फिल्मी दुनिया में दोस्त उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बाद में ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये कहते हुए कि वो सिर्फ यही एक फिल्म करेंगे। इसके बाद 2003 में जब मुनासी नकारे रिलीज हुई तो फिल्म को दोस्तों बड़ी सक्सेस मिली। फिर उनके पास दूसरी नई फिल्मों के ऑफर्स आने लग गए। इसके बाद 2004 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, शाजी कैलाश की नट्टू राजावू और फॉजिल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर विस्मय थुम्बतु। विस्मय थुम्बतु में इनके काम की बहुत ज्यादा सराहना की गई। सफल शुरुआत होने के बाद दोस्तों नयनतारा ने बाद में तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। 2005 में उन्हें हरी की अय्या फिल्म के लिए कास्ट किया गया। आपको बता दें कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार उन्हें लीड हीरोइन के तौर पर चुना गया। जिस समय नयनतारा अय्या की शूटिंग में बिजी थी, उस दौरान उन्हें कॉमेडी हॉरर फिल्म चंद्रमुखी के लिए भी ऑफर मिल गया। इस फिल्म को दोस्तों पी वासु डायरेक्ट कर रहे थे। उनकी पत्नी ने मुनासी नकारे में नयनतारा की एक्टिंग देखी थी और उन्हें नयनतारा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए पी वासु ने चंद्रमुखी के लिए दोस्तों उनको ले लिया। आपको बता दें ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि 800 दिनों तक थिएटर्स में लगी रही। इसके बाद नयनतारा का सितारा तमिल सिनेमा के आसमान पर चमकने लगा और इनका नाम तमिल सिनेमा की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस में लिया जाने लग गया। इसके बाद इन्होंने मलयालम, थस्कवीरन और अपकाल में भी काम किया। बाद में उसी साल वो AR मुरुगदास की गजनी में दिखाई थी। 2006 में लक्ष्मी मूवी के साथ तेलुगु सिनेमा में अपना कदम रखा। आपको बता दें कि नयनतारा एक्ट्रेस होने के साथ साथ दोस्तों फिल्में भी प्रोड्यूस करती हैं। हालांकि ये ज्यादातर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में ही नजर आती है, लेकिन दोस्तों कुछ एक फिल्में इन्होंने हिंदी और कन्नड़ में भी की है। आज वो भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। यही वजह है कि वो पहली साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जिनको फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 2018 की लिस्ट में जगह मिली थी। उस साल इनकी टोटल एनुअल अर्निंग 15 करोड़ से ऊपर की थी। आपको बता दें इनकी दमदार एक्टिंग का ये जलवा ही है कि पिछले 2 दशकों से वो 80 से भी ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें से कई फिल्म्स के लिए दोस्तों उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। इसलिए उन्हें तमिल सिनेमा का चमकता हुआ सितारा भी कहा जाता है। 2011 में आई तेलुगु माइथोलॉजिकल फिल्म श्री राम राज्यम के लिए दोस्तों ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने 2013 में रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा राजा रानी, 2015 में एक्शन कॉमेडी फिल्म राउडी धान, 2015 में एक्शन कॉमेडी नानम राउडी धान और 2015 में राजनीतिक ड्रामा अरम में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तमिल और तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड भी जीत चुकी है। इसी तरह से साल दर साल वो फिल्में करती गई और अपनी एक्टिंग के दम पर अवार्ड्स अपने नाम करती गई। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ सिनेमा में बनने वाली फिल्मों के थीम्स दोस्तों हर डायरेक्शन में घूमती है, इसलिए नयनतारा को भी साउथ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने का भरपूर मौका मिला। इसलिए उन्हें 2014 में अनामिका, 2015 में माया, 2018 में कोला मावो कोकिला, 2019 में एरा और 2022 में नेत्रिकांत जैसी सक्सेसफुल वीमेन सेंट्रिक फिल्म्स में काम करने का मौका मिला, जिससे नयनतारा के करियर को नई ऊंचाइयां मिली। दोस्तों, नयनतारा के करियर के बारे में तो आपने काफी कुछ जान ही लिया है। चलिए उनकी लाइफ के कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको हैरान भी कर देंगे। हालांकि दोस्तों नयनतारा के माता पिता मलयाली थे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ईसाई के तौर पर हुई थी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 7 अगस्त 2011 को उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उन्हें हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने का एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। और दोस्तों ये जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि जिस नाम से आप उन्हें जानते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि नयनतारा उनका बदला हुआ नाम था, लेकिन यही नाम उनके कन्वर्जन के बाद उनका ऑफिशियल नाम बन गया। दोस्तों चलिए अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतिक रोशन की खासियत क्या है, तो आप कहेंगे भाई वो तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसी वजह से उन्हें भारत का ग्रीक भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी बॉडी में क्या खास है जिसकी उनके करियर की शुरुआत में काफी चर्चा रही थी, तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे और जवाब देंगे कि उनके हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक फैक्ट नयनतारा के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, नयनतारा के बाएं हाथ में भी एक रूडिमेंट्री फिंगर है।
है, यानी कि दोस्तों छोटी उंगली यानी पॉलीटेक्टाइल। हो गए ना हैरान? लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, जब हम मूवीज देखते हैं तो ये चीजें नजर क्यों नहीं आती? तो इसका कारण दोस्तों, जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस का कोई बॉडी पार्ट डिफेक्टेड होता है या ऐसा लगता है कि अगर उसे फोकस करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तब इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि शूटिंग के दौरान उस बॉडी पार्ट पर कैमरे का फोकस न रहे, वरना दोस्तों ऑडियंस का ध्यान मूवी के दौरान एक्टर या एक्ट्रेस की खूबसूरती और एक्टिंग से हटकर उसी पर चला जाएगा। 1984 में जन्मी नयनतारा दोस्तों अब 38 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी लोगों के बीच वो नई खूबसूरत एक्ट्रेस की तरह ही पॉपुलर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों, 38 साल की एक्ट्रेस अब तक शादी वादी तो हो ही गई होगी। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। 2015 में जब नयनतारा और डायरेक्टर विक्रेश शिवम ने नानुम राउडी धान में एक साथ काम किया था, उसी समय से नयनतारा और डायरेक्टर विक्रेश रिलेशनशिप में थे और फिर दोस्तों आगे चल के 9 जून 2022 को महाबलीपुरम में इस जोड़े ने शादी कर ली। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में सरोगेसी के जरिए दोनों रुद्रुनील और दैविक 2 जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने। दोस्तों जब भी कोई अच्छा इंसान कैपेबल होता है तो कुछ काम वो इंसानियत के नाते दूसरों के लिए जरूर करता है। नयनतारा के बारे में दोस्तों एक फैक्ट ये भी है जो शायद आपको ना मालूम हो, नयनतारा भी कई सारे सोशल कामों में बहुत आगे रहती है, हमेशा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। यही वजह थी कि 2012 के दौरान जब तमिलनाडु के थाने में चक्रवाती तूफान आया और काफी ज्यादा तबाही मची दोस्तों, उस समय उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 5 लाख रुपए डोनेट किए। इसी तरह कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन में 20 लाख रुपए डोनेट किए, जिससे जो काम करने वाले वहाँ स्पॉट बॉयज होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, उनको मदद मिल सके। अब वीडियो के खत्म होती होती एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। इनकी कामयाबी को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने नयनतारा पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, बियॉन्ड दी फेरी टेल नाम की, जो अभी रिलीज नहीं हुई है। आपको बता दूं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडस्ट्री में नयनतारा के करियर और उनके पति विघ्नेश शिवन के साथ उनके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। 2021 में नयनतारा ने प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर रेनिता राजन के साथ मिलकर द लिप बाम कंपनी लॉन्च की, जो लिंक तटस्थ लिप केयर कंपनी है। वो अपने ब्रांड 9 स्किन के साथ स्किन केयर रेंज में कदम रखने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने तनिष्क, सी फूड ब्रांड फिपोला और GRT ज्वेलर सहित कई सारे ब्रांड्स और उत्पादों का समर्थन किया है। तो दोस्तों ये थी नयनतारा की पूरी कहानी बचपन से लेकर अभी तक की। ये आपको कैसी लगती है और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।